हेलो फ्रेंड, टारगेट बताकाश में आपका स्वागत है। आज हम रफ्तार सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? आइंस्टीन, न्यूटन, रोमन या गैलीलियो ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वैज्ञानिक रोमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरेनियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है धमनियों के अध्ययन में, छाती की बीमारियों के निदान में, मानव शरीर में रक्त के अध्ययन करने में, या सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य को कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सत्य और पवित्रता का। कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? फोरेंट्रॉन। कौन सी? फोर्ट्रॉन। किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेपेरिन। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? तो प्रथम मनुष्य सहित यान आपका था अपोलो सेकेंड। अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? ऑप्शन बी, क्यूनी मैरीलैंड। निकट दृष्टि रूप में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये बनता है आपका रेटिना के आगे। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है? ये पड़ता है आपका निश्चित आय के व्यक्ति पर। किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की थी? तो रोलिंग प्लान की हिमायत गुन्नार मेंडल ने। शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है, जिसका प्रधान होता है? तो होता है आपका पेशवा। ऑप्शन डी। कैपिटल मार्केट का अर्थ क्या होता है? तो कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है आपका प्रतिभूति बाजार, म्यूचुअल फंड, मुद्रा बाजार। ये तीनों होता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है? ये हो जाएगा पालक। संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियाँ निदेशाधिकार वीटो का उपयोग किसमें कर सकती हैं? तो वीटो का प्रयोग कर सकती हैं आपकी सुरक्षा परिषद। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है आपका वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, किस वस्तु का भार अधिकतम होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्वात में वस्तु का भार अधिकतम होता है। पृथ्वी के भौतिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग कितने डिग्री का कोण बनता है आपका? तो बनता है आपका 18 डिग्री। निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी का बेसिन सबसे बड़ा है। द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे आपके रूपक। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध मंगोलों के अनुसरण करती हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया था? ऑप्शन बी, अलाउद्दीन। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? तो ये अर्थ का होता है बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए, केवल लोकसभा के। खो खो में कितने क्रॉस लेंस होते हैं? तो हो जाएगा आपका 8। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट एंड ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, कवालूर में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो स्थित है आपका बड़ा निकोबार द्वीप में। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये होती है आपकी प्रधान देशांतर पर। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5। व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? तो हो जाएगा आपका सार्वजनिक भविष्य निधि। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक आपकी जो है
इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, तो पारसिक भी इसी की है। लार की प्रकृति कैसी होती है? तो लार की प्रकृति होती है आपकी अम्लीय। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्र। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र सान्याल ने। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए, 7। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है किसके द्वारा? तो ये दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? तो फोर्ब्स जो है आपका मंगल ग्रह का उपग्रह है। उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो कौन थे? तो ये थे आपके सरदार पटेल और बीपी मेनन। राज्यों की भाषा के आधार पर गठित हेतु 1948 में प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे आपके जस्टिस एस.के. धर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी थी? ऑप्शन सी, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या है? ऑप्शन डी, अवकाश प्राप्त करने की आयु कोई सीमा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से विधेयकों पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं वह उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, धन विधेयक। निम्नलिखित में से किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए, राज्यसभा। एपिग्राफी क्या है? तो एपिग्राफी एक शिलालेखों का अध्ययन है। किस ऋग्वेद संहिता या मंडल ने पहली बार शूद्र को परिचित कराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10वीं मंडल ने। घटिका क्या थे? तो घटिका एक थे आपके उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान। भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की थी? ऑप्शन सी, हिप्पालस ने। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? ऑप्शन सी, एक संयुक्त मास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव को। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था अंबेडकर और गांधी के मध्य। वंदे मातरम के पृथक संपादक कौन थे? ऑप्शन ए, अरविंद घोष। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुष्टि निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति ने। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? ऑप्शन बी, नायलॉन। दिल्ली स्थित शांति वन समाधि किसकी है? तो ये है आपकी जवाहरलाल नेहरू की। चीनी यात्री फायान ने भारत का भ्रमण किया था किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यता अनुमोदन होना चाहिए 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में या 4 महीने में? तो इसका हो जाएगा आपका 1 महीने में। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था, तो ये कहाँ लागू हुआ था? अमेरिका में। संयुक्त संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाइना। यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस को। क्रोना किस देश की करेंसी है? ऑप्शन बी, स्वीडन। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, मैसूर में। पालिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? ऑप्शन सी, हॉकी के। पालिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो ये हॉकी में दी जाती है आपकी। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 35 वर्ष। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति का उदाहरण क्या है? तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति का उदाहरण है आपका ऑप्शन डी, चोल कला। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गोरी था आपका अफगानिस्तान का। पानीपत के प्रथम युद्ध में मराठों की पराजय के बाबत निम्नलिखित पार पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका सदाशिवराव की कूटनीति गलतियाँ, अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापतित्व और हो जाएगा मराठा सेना में बहुत से अनाड़ी लड़ाकुओं का होना। तो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश जो
जिसका संबंध बहादुर शाह जफर से था वह संबंध लोधी वंश के किससे था? तो ये हो जाएगा इब्राहिम लोधी से। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी हैं, तो ये हैं आपके हिंदुस्तानी गायक। अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? तो ये है आपका इंडिया गेट, ऑप्शन बी। पंडित किशन महाराज ने निम्नलिखित में से वाद्ययंत्र के प्रमुख वादक थे? तो पंडित किशन महाराज थे आपके तबला के। मदुरै किसकी राजधानी थी? तो मदुरै थी आपकी पांडवों की राजधानी। निम्नलिखित धातुओं में से किसी सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे? ऑप्शन सी लोहा को। अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? ऑप्शन डी टोडरमल के। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी पुरंदर दास को। अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के उपरांत 323 बीसी में मृत्यु कहाँ हो गई थी? तो हो गई थी आपकी बेबीलोन में। निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन डी शाहजहां। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का होता है? ऑप्शन सी ट्रम्पेट। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन बी महायान संप्रदाय के। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य होता है? घूमर नृत्य। हीनयान और महायान संप्रदायों का जन्म निम्नलिखित में से किसमें हुआ था? तो हुआ था आपका चतुर्थ बौद्ध संगति में। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंचमहल। भारत के निम्नलिखित प्राचीनतम सिक्कों पर शासकों के नाम एवं उनके शरीर के ऊपरी भाग के चित्र बने हुए हैं। तो ये बने हुए हैं आपके गुप्त सिक्के। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये की थी महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष में आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1854 में। अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? ऑप्शन बी 1912 में। नमक सत्याग्रह दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े थे? सरोजिनी नायडू। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतःकालीन सरकार के गठन को उद्घोषित कहाँ किया था? ऑप्शन सी सिंगापुर में। सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 को। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किसके हिस्सा थे? तो ये थे आपके मूल संविधान के हिस्सा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। भारतीय गणतंत्र में किस राज्य की सदस्यता है? ऐच्छिक, स्थायी, अनिवार्य या पसंद? हो जाएगा ऑप्शन सी अनिवार्य। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा यूएसए संविधान के समान है? तो यूएसए के संविधान के समान क्या है? ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कावेरी नदी। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? नागालैंड, मणिपुर, असम या अरुणाचल प्रदेश? ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। भारत में झूम कृषि किससे जुड़ी हुई है? तो यह है जनजातीय लोगों से। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका पेरम्बूर।